वर्जीनिया वुल्फ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी और इंग्लिश राइटर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मुझे लगा कि एक फेमिनिस्ट होने के नाते मुझे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बुक्स तो हमने पढ़ी, उनकी कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, लेकिन उनका जो जीवन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एक प्रतिभाशाली अंग्रेज़ साहित्यकार और साथ साथ निबंधकार भी थे। अ रूम ऑफ वंस ओन बहुत फेमस उनकी रचना है और क्रिटिकली आलोचना करने में भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो उनके पिता थे वो पर्वतारोही थे, सेंट स्टीफन, और माँ जो है वो जूलिया स्टीफन, वो भी एक राइटर थे। उन्होंने भी एक किताब लिखी। इसके अलावा वो आर्टिस्ट के लिए मॉडल का काम करते थे। और उनके पिता जो लेस्ली स्टीफन थे वो पर्वतारोही के साथ साथ इतिहासकार भी थे। तो उनकी लाइफ को देखते हैं तो उनको शुरू से ही जो है उनके आसपास काफ़ी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल माहौल मिला और ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके एज ए राइटर उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर किया। वुल्फ को एक्चुअली 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार माना जाता है। न सिर्फ ये है बल्कि आधुनिकतावादी जो चिंतन है उसकी भी धारा को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको उन्होंने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, जिस समय डोरोथी रिचर्डसन, मार्शल प्रोस्ट, जेम्स जॉयस जैसे राइटर्स जो हैं वो आधुनिकतावादी का चीज़ों का व्यवहार कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। उस समय जो है वुल्फ की ख्याति बहुत ज़्यादा पहुंच गई थी 1930 के दशक में। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखते हैं तो वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन 1970 के दशक में जो नारीवादी साहित्य शुरू हुआ और फिर समालोचना का उत्थान हुआ, उस समय वुल्फ की प्रसिद्धि फिर से एक बार स्टैब्लिश हुई। उनके जो कोट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनकी नॉवेल्स को, उनके स्टेटमेंट्स को अक्सर जो है राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स जो हैं यूज़ करते हैं। जब तक अच्छा भोजन न किया जाए तब तक ना तो अच्छी तरह से सोचा जा सकता है, ना ही अच्छी तरह से प्यार किया जा सकता है और ना ही अच्छी तरह से नींद आ जाती। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जीवन के कठोर सत्यों को उन्होंने आगे रखा। एक और बात है, जैसे यदि आप अपने बारे में सच नहीं बताते तो आप दूसरों के बारे में भी सच नहीं बता सकते। जीवन से बचकर आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही फेमस है। वर्जीनिया वुल्फ को कवर करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में फेमिनिज़म जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप फेमिनिस्ट राइटर्स को नहीं जानते हैं तो फेमिनिज़म को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। और वर्जीनिया वुल्फ जो है फेमिनिज़म का एक बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध और ज़रूरी स्तंभ है। और उनके शब्दों की शक्ति और उनके शब्दों की शक्ति पर गहराई से विचार किया गया फेमिनिस्ट आंदोलन में के साथ साथ। और जब भी उनकी राइटिंग को डिस्कस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो कई तरह की पहलू जो है वो उसमें दृष्टिगोचर होते हैं। जो लेखन उनकी समीक्षा की गई है, प्रशंसा उनकी चेतना प्रवाह की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तकनीक, आधुनिकतावादी दृष्टिकोण और कथा साहित्य में लैंगिक समानता के लिए मुखरता, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। अभिनव अन्वेषण के लिए भी जानी जाती हैं, जिसके थ्रू उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया। अगर उनका काम हम देखते हैं तो पारंपरिक जो कथा संरचना थी, जो स्टोरी राइटिंग थी, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया और उपन्यास के दायरे में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया। जो उनके उपन्यास हैं, लाइक खासकर मिसेस डुलेबो और द लाइट हाउस जो 1927 में वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उसमें एक तरह से कलात्मक सिद्धांत है, साहित्यिक इतिहास है और महिला लेखन को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे किया है। सत्ता की जो राजनीति है उस पर उन्होंने काफ़ी खुल के चोट की है और उनके निबंध और उनके लेखक की प्रमुख प्रशंसित विशेषताएं जो हैं यही चीज़ें हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से पाठकों को पात्रों के आंतरिक विचारों, भावनाओं और उनके बीच का जो द्वंद्व है उसको भी
फील करने का, अनुभव करने का मौका मिलता है। ये जो उनका दृष्टिकोण था वो बाहरी घटनाओं के बजाय जो मानसिक और भावात्मक जो संघर्ष चलते रहते जीवन में उस पर केंद्रित था, और इसकी वजह से साहित्य में एक यथार्थवाद का नया लेयर जो है वो जुड़ गया। जो मॉडर्निस्ट अप्रोच है उनका, वो आधुनिकतावादी आंदोलन की एक प्रमुख लीडर बना दिया उनको, और उसकी वजह से लीनियर तरीक़ों को उन्होंने खारिज किया और टाइम, मेमोरी और ह्यूमन फीलिंग्स को उन्होंने स्टोरी के साथ जोड़ना शुरू किया। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक दृष्टिकोण था, बट बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसके अलावा उनकी जो गद्य हैं वो लिरिकल प्रोज हैं, पोएटिक हैं। उसमें उनकी भाषा जो है इतनी ज़्यादा समृद्ध दिखती है, काव्यात्मक दिखती है, और इमेजिनेशन जो है बहुत हाई दिखता है। वर्जीनिया वुल्फ के शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास जो है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो भी यूनिक माना जाता है, क्योंकि उनका एक एक सेंटेंस जो है अकाट्य लगता है और वो एक पॉपुलर स्टेटमेंट बन गया है, जो उनके उपन्यासों को एक विशेष सौंदर्यपूर्ण गुण प्रदान करता है। जो उनकी डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट है, तो उनके बुक्स में, उनके कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस की गई है कि वो पात्र जो हैं वो रीडर्स के दिमाग पे छा जाते हैं और वो लोग रिलेट कर पाते हैं। एक फेमिनिस्ट होने के नाते उन्होंने सोशल थीम्स को जिस ढंग से छुआ, अ रूम ऑफ वंस ओन जो है वो बहुत ज़्यादा महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा तक उनकी पहुंच और समाज में जो महिलाओं की स्थिति होती है उसके मुद्दों को बहुत ही गहराई से वो उठाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की भी आलोचना की, जिसकी वजह से उनका काम आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि वो जो विसंगतियाँ जो उन्होंने झेली थी वर्ल्ड वॉर के टाइम में या उससे पहले, वो आज भी समाज में बनी हुई हैं। मिसेस डैलोवे जो है, डैलवे, वो और टू द लाइट हाउस, ये दोनों जो है उनके सबसे ज़्यादा चर्चित उनके उपन्यास है, जो आधुनिक साहित्य के शिखर कार्यों में गिना जाता है और इंग्लिश लिटरेचर में सबसे टॉप पे उनको रख देता है। और इस तरह से इन दोनों उपन्यासों में जो टेक्निक यूज़ की है उन्होंने, जो भाषा विन्यास यूज़ किया है, वो उनके टैलेंट का, उनके इंटेलेक्ट का बहुत हाई लेवल दिखाता है। वर्जीनिया वुल्फ ने सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाई, बल्कि उपन्यास लिखने के तरीक़ों को ही बदल दिया और साहित्य में ह्यूमनिज़्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और ह्यूमन फीलिंग्स को पकड़ने पर एक जोर दिया उन्होंने। और इस वजह से कथा लिखने की धाराएं भी जो है वर्जीनिया वुल्फ की वजह से चेंज हुई। महिलाओं और लेखन के बारे में वुल्फ ने इस बात पे जोर दिया कि पुरुषों के समान रचनात्मक क्षमताएं तो महिलाओं में हैं भी, लेकिन इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक बाधाओं ने जो इतिहास में महिलाओं को आने से रोका है। मतलब इतिहास की किताबों में आप पुरुषों की बातें देखते हैं, महिलाएं कहाँ दिखती हैं। इस बात पे उन्होंने तर्क दिया कि एक महिला को लिखने के लिए सबसे पहले अपना एक कमरा होना चाहिए। और ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई की बात है। इसमें एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसके बात करने की, सोचने की स्वतंत्रता और इसके अलावा वित्तीय स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में उन्होंने चेतना की धारा पे बात किया है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक तकनीकी का उपयोग किया है कि महिलाएं किस तरह अपने आंतरिक जीवन और विचारों को गहराई से खोज सकती हैं। और ये जो चीज़ें थी, यही वर्जीनिया वुल्फ को सबसे अलग करती हैं, बाकी सारे राइटर्स से अलग करती हैं। पितृसत्ता की भी वर्जीनिया वुल्फ ने जम की आलोचना की और उनके निबंध और उपन्यासों में काफ़ी क्रिटिकल हुई हो, जिसकी वजह से महिलाएं जो है हाशिए पे धकेल दी जाती थी पितृसत्तात्मक समाज में। उस चीज़ पर उन्होंने कड़ा आक्षेप किया और सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं महिलाओं से, जो उनको केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखती हैं, उस पर वर्जीनिया वुल्फ ने सवाल दागे हैं। जो उनकी लैंग्वेज है, उसमें भाषा की सीमाओं और महिलाओं के अनुभवों को उन्होंने एकदम अलग सिरे से व्यक्त किया और उसकी अक्षमता पर विचार किया कि पुरुष किस तरह से महिलाओं को रेखांकित करते हैं लिटरेचर में, तो महिलाओं को खुद से खुद को परिभाषित करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाषा भी, इंग्लिश लिटरेचर भी जो है वो पुरुष केंद्रित रहा है और महिलाएं अपने अनुभव को व्यक्त करें, उसके लिए नए शब्द और नई अभिव्यक्ति के तरीके ढूंढने पड़ते हैं।
तो वर्जीनिया उल्फ ने महिलाओं के जीवन के उन अदृश्य पहलुओं को शब्दों के माध्यम से दृष्टिगोचर करने का प्रयास किया जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और उन्होंने ये तर्क दिया कि महिलाओं की आवाज़ साहित्य और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। जो उनका लास्ट फेज था उनकी लाइफ का, उसमें उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी को परिभाषित किया। वो जो स्थायी विचार था जो उन्हें एक लेखिका बनाता था, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा कि उन्हें इस विचार से बहुत ज़्यादा आनंद होता है कि वो एक लेखिका हैं, और उनको इस बात से उनको एक असाधारण मोमेंट की फीलिंग आती है और उनके अस्तित्व की परिभाषा बनती है कि वो अपने आप को परिभाषित कर पा रही हैं एक लेखिका के रूप में, और इस बात से वो बहुत ही खुश और बहुत ही आनंदित हुए। और इस बात के बारे में थॉमस नेल ने ये कहा है कि वुल्फ अस्तित्व की दार्शनिक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।